नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। तो योगी का एजेंडा नहीं, संकल्प है। अखिलेश अपने एजेंडे पर हैं। योगी का यूपी को लेकर अपना विजन है, तो वहीं अखिलेश का समाजवादी सत्ता की फिर से स्थापना के लिए जातिगत मिशन है। वरना बीमारू राज्यों की लिस्ट में शुमार उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना नहीं देख रहा होता। जरा अखिलेश और योगी के दौर में राज्य की जीडीपी का हाल देख लीजिए। 2016-17 में प्रदेश की जीडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए थी, तो वहीं 2024-25 की जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो बीते करीब 7 सालों में उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर दिखा रहा है। तो क्या बदली हुई तस्वीर पारिवारिक पार्टियों की राजनीति करने वाले चेहरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है? इस विकासवाद, राष्ट्रवाद और रामराज की चुनौती ने पारिवारिक विरासत वाली पार्टियों को जाति वाले फार्मूले पर एक साथ आने को मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के विजन और अखिलेश के वर्जन के बीच आखिर क्यों योगी ज्यादा कन्विंसिंग नजर आते हैं? मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव योगी के मुकाबले कहां खड़े होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। भगवाधारी योगी की प्रतिबद्धता, उनका विजन प्रदेश को लेकर दिखता है। वो यथार्थवादी लक्ष्य तय करते हैं, भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर एक मजबूत विजन रखते हैं, उसे बताते हैं और उस पर अमल करते हैं, विकास के रोड मैप पर काम करते हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और संवेदनशील मुद्दे, महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हैं। दूसरी तरफ कथित समाजवाद और सेक्युलरिज्म वाली लोकतांत्रिक राजशाही जातिगत राजनीतिक मॉडल पर काम करती दिखती है। प्रदेश के भविष्य को लेकर कोई मॉडल नहीं दिखता। हिंदुत्व के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव होता है, विकास के ब्लूप्रिंट का अभाव दिखता है, हवा हवाई मुफ्त योजनाओं की बात होती है और कोई तय लक्ष्य नहीं दिखता। 2017 में जब योगी ने गोरक्षपीठ से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी, तो संस्कार उसी गोरक्षपीठ के थे, हिंदुत्व के थे। सूत्र उसी रामराज का था जो उनके गुरु महंत अवैधनाथ का संकल्प था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं, और जिस पर मोदी का सबका साथ सबका विकास मंत्र कसा था, उसी संकल्प को अपने विजन में ढालकर योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं
और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में योगी राज में हत्या के 3,491 मामले हुए, रेप के 3,690 मामले सामने आए, जबकि रेप की कोशिश के 198 मामले हुए। बलवा का आंकड़ा 4,478 का था, लूट के 1,975 और डकैती के 80 मामले, जबकि इसके मुकाबले अखिलेश राज का 2016 का आंकड़ा देख लीजिए, जिसमें हत्या के 4,889 मामले सामने आए, 4,816 रेप के मामले और 1,958 रेप की कोशिश के मामले थे, जबकि बलवा के 8,018 मामले सामने आए थे, लूट के 4,502 और डकैती के 284 मामले, अपहरण के 15,898 मामले सामने आए। एक समय में जब प्रदेश में माफिया सत्ताधारी पार्टियों का झंडा गाड़ियों में लगाए घूमते थे, अपराध को अंजाम देते थे, असुरक्षित होने पर अपनी मर्जी से जेल में जाते और बाहर आते थे, उस दौर को बदलते हुए उत्तर प्रदेश ने देखा है। योगी का कर्मयोग एक बीमार राज्य को तेजी से विकसित होने की राह पर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश को लेकर भगवाधारी योगी का टारगेट क्रिस्टल क्लियर है, जो 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर है। निवेश, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, विकास जो स्वास्थ्य, संरचना और साइंटिफिक टेम्परामेंट पर फोकस है, और 5वां है हिंदुत्व जो धर्म, मजहब, जाति से ऊपर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। विकास का अयोध्या काशी मॉडल देश ने देखा है और अब फोकस मथुरा पर भी है, जिसके विकास के ब्लूप्रिंट पर काम शुरू भी हो चुका है। अखिलेश ने जिन योगी पर मठाधीश और माफिया वाला तंज किया, वो पीठ, वो मठ कोई सामान्य पीठ नहीं है, वो गोरक्षनाथ पीठ है, जिस पीठ का हर एक योगी अपने हठ योग और शिव संकल्प के लिए जाना जाता है। इसी पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, वो योगी जो 2017 के पहले तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 2017 में चली मोदी लहर की बदौलत बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तब सवाल उठाए गए थे कि भगवाधारी योगी यूपी जैसे बड़े राज्य को कैसे चला पाएंगे। संशय उनके भगवा वस्त्र, हिंदुत्व की गाढ़ी और आक्रामक विचारधारा और मठ की पृष्ठभूमि को लेकर था। लेकिन 5 साल के भीतर ही योगी ने साबित कर दिया कि इस भगवाधारी महंत के पास कमाल के मैनेजमेंट की क्षमता है। वो भले ही विदेश से पढ़कर नहीं आए, लेकिन उन्हें समाजवादी राज परिवारों से बेहतर काम करना आता है। योगी राज और अखिलेश राज के दौर के सिर्फ 2-2 सालों के आंकड़ों को देख लीजिए, तस्वीर समझ में आ जाएगी। 2018 में यानी योगी के सत्ता संभालने के करीब 1 साल बाद यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि अखिलेश के 2 साल सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में निवेश आया था महज 54,606 करोड़ का। इसी तरह 2023 में योगी के दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव 32 लाख करोड़ के मिले, जबकि 2015 में अखिलेश राज में निवेश का आंकड़ा 33,000 करोड़ रुपए का था। किसी भी राज्य में निवेश तभी बढ़ता है जब कारोबारी का भरोसा सरकार पर हो। यही सीधा गणित है कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर है, गुंडे माफियाओं का डर नहीं है, तो निवेश का बढ़ना तय है। समाजवादी यहीं पर मात खाते रहे हैं, क्योंकि सत्ता का संतुलन और वोट बैंक बनाए रखने के लिए माफियाओं के साठगांठ के आरोप सिर्फ आरोप भर नहीं रहे हैं, प्रदेश ने उसे देखा और भुगता भी है। ऐसे माफियाओं पर योगी के संकल्प ने उनके खौफ के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वह कार्रवाई हुई है
और योगी के इस संकल्प ने परिस्थितिवश ही सही सिद्धि हासिल कर ही ली। योगी पर यूपी के लोगों का भरोसा इसलिए मजबूत होता है। लाइन बहुत स्पष्ट है। योगी का संघर्ष कुछ पाने से ज्यादा कुछ करने का है, तो वहीं अखिलेश का संघर्ष सत्ता पाने और विरासत बचाने का है। लगातार पीडीए की आवाज को हम सब मिलकर के मजबूत करते रहेंगे। ये पीडीए की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को उखाड़ने का काम करेगी। 1994 में आदित्यनाथ योगी बने, 1998 में पहली बार सांसद बने। करीब 30 साल से योगी आदित्यनाथ संन्यास और सियासत का गजब का संतुलन बनाए चल रहे हैं। लेकिन इन 30 सालों में योगी का न तो किरदार बदला, न कैरेक्टर और न ही गेटअप। 30 साल में योगी ने अपने हर रोल के हिसाब से काम करने का तरीका बदला, लेकिन योगी के तेवर कभी नहीं बदले, क्योंकि जो बदल जाए वो योगी आदित्यनाथ नहीं।